जब आप स्कूल में होते हो तो आप एक लड़की से प्यार करते हो। जब आप बड़े हो जाते हो, काम पर जाने लगते हो, काम करने लगते हो, तभी आपको वो लड़की दिखाई देती है। जब आपको वो प्रपोज करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप उसको पिंजड़ा में बंद कर देते हैं। आज की मूवी हम इसी पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम है पैट। मूवी की शुरुआत होती है, हम सेठ नाम के लड़के को देखते हैं जो तैयार हो रहा होता है काम पर जाने के लिए, और उसकी फैमिली में कोई नहीं है, बस वो अकेला है। कोई भी काम वो अपने ही करता है। वह एक एनिमल डिपार्टमेंट कंपनी में काम करता है। जब वह वहाँ से काम करके घर आ रहा होता है तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है। उसके बाद वो जल्द से उसके पास जाता है और उसे होली पुकारता है। लड़की उसे नहीं पहचानती, तभी बोलता है कि हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन वो उसे नहीं पहचानती। उसके बाद ज्यादा बातचीत होती है और तभी वो पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये डायरी कैसी है। तभी वो बताती है कि जो हमारे बीच मतलब जो भी हमारे साथ घटना होती है मैं उसको इस डायरी में लिखती हूँ, चाहे बुरी हो या अच्छी। तभी सेठ उसे डेट के लिए पूछने वाला होता है, तभी उसका स्टॉपेज आ जाता है और वो वहीं उतर जाती है और सेठ दुखी हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और अपने कंप्यूटर पर उस लड़की की आईडी सर्च करता है और उसे आईडी मिल जाती है और उसकी प्रोफाइल पर लिखा होता है सिंगल। वो देखकर बहुत खुशी हो जाता है। उसके बाद वो अपने काम पर जाता है। वो उसका कोवर्कर होता है, उससे पूछता है किसी लड़की को पटाने के लिए क्या करना चाहिए। तभी वो बोलता है कि किसी लड़की को पटाने के लिए पहले तो मजाकिया बनो या फिर बॉडी फ्रॉडी या फिर पैसे वाले। वो और उसका कोवर्कर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक नर्स आती है और उसे बोलती है कि तुम जाओ जर्मन शेफर्ड के कुत्ते को लेकर आओ लैब में। वो जाता है और उसे लेकर आता है। वो जर्मन शेफर्ड के कुत्ते को मारने वाले हैं, तभी सेठ बोलता है कि इसे मत मारो। वो इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो अब बूढ़ा हो गया है और कंपनी की बजट उतनी नहीं है कि वो बूढ़े लोगों को, बूढ़े कुत्ते को उतना खिलाए, क्योंकि उनकी बजट बहुत कम है। इसलिए सेठ कहता है कि इसे मत मारो। तभी डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, तुम अपने घर ले जा सकते हो। तभी सेठ बोलता है क्या वो तो अपना खर्चा उठा ही नहीं सकता, तो वो कुत्ते का कैसे उठाएगा। और वो लोग उस कुत्ते को मार देते हैं और सेठ उस कुत्ते को जला देता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है, फिर कंप्यूटर पर जाता है, उसकी प्रोफाइल चेक करता है, फोटो इमेज कुछ देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो साइड के ही दुकान में काम करती है, बेकरी में वेटर का काम करती है। वो उसके पास जाता है। वो सुबह उसके पास जाता है, तभी उसे फिर होली नाम से पुकारता है। वो उसे फिर से नहीं पहचानती। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे लाइन मारना छोड़ दो क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी ये सुनकर सेठ दुखी हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद रात होती है। जब वो घर जा रही होती है तभी वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो जल्द से अपने घर पहुंच जाती है और अपनी दोस्त से बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी दोस्त उसको ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेती और मजाक में ही कहती है कि चलो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। उसके बाद वो कुर्सी पर बैठती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल होता है। फ़ोन किया होता है, वो नशे में किया होता है उसको फ़ोन। तभी हमें पता चला कि उनकी ब्रेकअप हो गए। वो किसी कारण से झगड़ा किया और उनका ब्रेकअप हो गया। सुबह होती है, जब वो काम पर जा रही होती है तभी वो देखती है कि कोई बॉकेट, फ्लावर बॉकेट उस पर भेजा हुआ है, उसका नाम होता है। तभी वो शाम अपने एरिक बॉयफ्रेंड के पास जाती है कि वो पूछती है क्या तुमने भेजा, तो वो कहता है कि मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूँगा। तभी वो गुस्सा होकर सिगरेट पीते हुए बाहर निकलती है। तभी हम सेठ को देखते हैं। वो साइको समझकर वो एरिक के पास जाती है और उसे बताती है कि एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। तभी इस एरिक उस सेठ को बहुत मारता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं सेठ को एक डायरी मिलती है, जो उस दिन वो लड़की डायरी ली होती है। वो डायरी को लेकर अपने घर चला जाता है और यहाँ पर हमें उसके बारे में बहुत ही डार्क सीक्रेट पता चलते हैं। तभी उसके मन में खुरपात चलता है और बोलता है कि बैंड तो बजाना पड़ेगा ना बाबा। उसके बाद फिर से वो एनिमल डिपार्टमेंट जाता है और जो कुत्ता मरा हुआ था उसका पिंजड़ा को साफ करता है। वो डॉक्टर से पैरालाइज करने वाली दवा को चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। और उसका पूरा मकसद था उस लड़की को किडनैप करना, जो उसने उसको पिटवाया होता है। वो पूरे गुस्से में होता है, समझ सकते हो आप लोग। उसके बाद वो दवा लेता है और अपने आप पर ही ट्राई करता है। जो वो दवा काम कर रही होती है, वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद वो उसका पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। और जब वो पाता है कि वो अकेली है तो उसके पास जाता है और पैरालाइज करने वाली दवा को मार देता है, जिससे वो पैरालाइज हो जाती है। उसको एक डब्बे में बंद कर उस एनिमल डिपार्टमेंट कंपनी में लेकर आता है। तभी उसका कोवर्कर देख लेता है। उसके बाद वो अपने कोवर्कर को जैसे तैसे करके वहाँ से फुसला बहलाकर वहाँ से निकल जाता है। जब होली को होश आता है तो वो पाती है कि वो एक बहुत ही बड़े पिंजड़े में कैद है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है।
इसी समय उसके नाखून भी टूट जाते हैं। उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बात ये है कि उसकी आवाज़ दूर नहीं जा सकती क्योंकि वो बेसमेंट बहुत ही अंदर होता है, नीचे होता है और जानवर भी चिल्ला रहे होते हैं, मतलब शोर मचा रहे होते हैं। तभी वहाँ सेठ आता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है और कहता है कि तुम इस पिंजरे में बंद रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वैसे तो होली उसका नाम भूल जाती थी और तभी सेठ वहाँ से निकल जाता है। अब होली को देखते हैं जो पूरी एक दिन से बंद होती है, उसका हालत खराब हो रहा होता है। उसके बाद हम सेठ को देखते हैं, वो आता है, वो उसे पानी देता है और खाना देकर फिर वहाँ से चला जाता है। उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। जब होली उस स्पॉट में टॉयलेट कर रही होती है तभी एक चूहा आता है, वो डर कर उस चूहे को मार देती है। उसके बाद सेठ आता है और वो पूछती है कि क्या उसे मार देगा। तभी सेठ बोलता है कि हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं तुमको जरूर मार दूंगा। और उसके बाद सेठ वहाँ से जा रहा होता है तभी उसका कोवर्कर देख लेता है और उसको शक होने लगता है। उसके बाद हम इधर होली को देखते हैं जो परेशान होती है, वो किसी से बात कर रही होती है, वो अपने दोस्त को इमेजिन कर रही होती है। उसके बाद अगले दिन सेठ उसके पास आता है और साथ में एक डायरी भी लाता है और बोलता है कि ये इसमें ही तुम्हारी भलाई है, तुम यहाँ बंद रहो। और कहता है कि मुझे पता चला कि यहाँ 2 लड़कियां हैं, एक और एक तुम्हारी सही दोस्त। वो सुनकर शौक हो जाती है और कहती कि इसके कैसे पता कि मेरी दोस्त यहाँ पर है। तभी हमें यहाँ एक बहुत ही खतरनाक बात पता चलती है, असल में उसकी दोस्त है ही ना, जब तक वो अपनी दोस्त को इमेजिन कर रही हो। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब होली और उसकी दोस्त जा रहे होते हैं। होली को पता चलता है कि उसका एरिक के साथ संबंध है तो वो गुस्सा हो जाती है और कार का एक्सीडेंट कर देती है। जब उसकी दोस्त नहीं मरती तो वो ग्लास का टुकड़ा उठाती है और उसकी आंख में मार देती है, जिससे वो मर जाती है। इसी की वजह से वो उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा उसके साथ रहती है और जहाँ भी हम देखते हैं वो इमेजिन करती है, मतलब वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। तब हॉली बोलती है कि ये सब बात झूठ है। तभी सेठ बोलता है कि हमको भी लगा कि ये बात झूठ है, इसलिए वो पुलिस थाने गया और उस लड़की के बारे में पता चला। उसकी मौत वैसे ही हुई थी जिसमें डायरी में लिखा था और ये भी पता चला कि उसने उस अपनी दोस्त को नहीं बल्कि बहुत से आदमी को मारा है, किसी का गला काट कर, किसी को जलाकर। सेठ बोलता है कि इसमें ही तुम्हारी भलाई है कि तुम यहाँ बैठी रहो, मतलब रहो, और तुम पुलिस से भी बची रहो और तुम गलत काम भी मत करो। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो आता है तो होली शांत होती है, नॉर्मल होती है, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ पता लग गया था, इसलिए वो नॉर्मल होती है। उसको देखकर वो अपना सर फोड़ने लगती है। तभी यह देखकर सेठ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब वो जा रहा होता है तभी उसका कोवर्कर देख लेता है और वो बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की बंद है। वो देखकर शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की उसे बहला फुसला कर उसे दरवाजा खोलने को कहती है। तभी वो दरवाजा खोल रहा होता है तभी वहाँ सेठ आ जाता है और उसे मार देता है। अब सेठ परेशान हो गया है क्योंकि उसने उसका मर्डर कर दिया है। तभी यहाँ हम होली को देखते हैं जो उस सेठ को गाइड कर रही होती है और वो कहती है कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है मैं बता रही हूँ। वो कहती कि इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो और कुछ बॉडी पार्ट को जला दो और फिंगरप्रिंट सारे मिटा दो। और सेठ ये सब कुछ करता है। उसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और छानबीन करने लगती है और सभी लोग से पूछताछ कर रही होती है और सेठ से भी पूछताछ करती है। तभी उन लोगों का शक सेठ पर ही जाता है और सेठ डरा होता है। तभी होली के पास आता है। होली उसे बोलती है कि जिसे प्यार करते हैं उसे बंदी बना कर नहीं रखते। तभी सेठ बोलता है कि वो उसे प्यार करता है, बस उसकी सेफ्टी के लिए वो उसके अंदर रखा हुआ है। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपना उंगली काट कर दिखाओ। सेठ थोड़ा सोचने लगता है, फिर वो अपनी उंगली काट देता है। उसके बाद वो देखते हैं कि बड़ी चालाकी से होली वो उससे चाकू छीन लेती है और गला काटने की कहती है, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अपना गला काट लूँगी। और सेठ डर कर दरवाज़ा खोल देता है। तभी होली उसके अंदर से आती है और सेठ को किस करती है। सेठ को ऐसा लगता है कि वो उससे भी प्यार करती है। तभी वो उसका गला काट देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें कुछ महीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ होली अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो रही होती है। उसकी फिक्शनल स्टोरी भी पब्लिश हो गई है। उसको हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड एरिक उसे चीट कर रहा होता है, लेकिन होली उससे कुछ नहीं करती और उसे जाने देती है। के बाद होली एक बेसमेंट में जाती है जहाँ एक आदमी बंद होता है। वो आदमी की उंगली कटी होती है और गर्दन पर भी निशान है। इससे यह अंदाजा लग सकता है कि वो मतलब कि होली ने उसे मारा नहीं बल्कि उसको पिंजरे में बंद करके रख दिया। जैसे उसके साथ वो सेट किया है होली भी उसके साथ वैसे ही कर रही है और यह मूवी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन सेठ के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। इससे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।